بعض औक़ात कोई हमारी खामोशी का भी मुस्तहिक नहीं होता और हम इसे एहसासात के तर्जमे सुना रहे होते हैं। औरत की गोद और मर्द का कंधा सुकून भरा तकिया है, जहाँ इन दोनों की परेशानियाँ, बेचैनियाँ आराम करती हैं। सुकून था, सादगी थी, बंदगी थी, जब मोबाइल नहीं था तो एक ज़िंदगी थी। जो थप्पड़ इंसान को उसकी मुखलिस होने पर पड़ता है, वो उसको बदल के रख देता है। ना जाने कितने दर्द ऐसे हैं जिन्हें सर दर्द कहना पड़ता है। किसी से इतनी नफरत ना करना कि कभी मिलना पड़े तो मिल ना सको, और किसी से इतनी मोहब्बत ना करना कि कभी तन्हा जीना पड़े तो जी ना सको। मैंने कहा, मुझे लगता है अल्लाह मुझसे नाराज़ है। तो जवाब आया, अल्लाह नाराज़ होता है, वो ये फ़िक्र ही नहीं करता किस तरह छोटे छोटे सुराख बंद कमरों में सूरज के तलु होने का पता देती हैं। इसी तरह छोटी छोटी बातें इंसान का किरदार नुमायाँ करती हैं। जितना सोचोगे इतनी अज़ियत में रहोगे। या तो अपने आप को मजबूत कर लो या मसरूफ़ कर लो। तन्हा चलना शुरू करो तो हर रास्ते में अल्लाह थाम लेता है। जब तुम बग़ैर किसी वजह से महसूस करो, यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। तालीम याफ्ता तो हर कोई हो जाता है, पर शऊर याफ्ता कोई कोई बनता है। जब यकीन टूटता है तो सबसे पहले ज़ुबान चुप हो जाती है। ज़िंदगी एक खेल है, जीतोगे तो कामयाब हो जाओगे और हार जाओगे तो समझदार बन जाओगे। लेकिन कामयाब होने से पहले समझदार बनना ज़रूरी है। यानी जीतने से पहले हारना ज़रूरी है। जो जाना चाहता है उसे जाने दे। जाने वालों को रास्ता देते हैं, वास्ता नहीं। और लंबा साथ तो सिर्फ खुदा का होता है। मर्द हमेशा औरत की हया और शराफत से मुतासिर होता है। मर्द अगर नज़रअंदाज करता है तो इसे कॉल या मैसेज ना करें, क्योंकि जो आपसे मोहब्बत करता है वो आपको नज़रअंदाज नहीं करता। मियाँ बीवी का रिश्ता वो वाहिद रिश्ता है जिसमें एक दूसरे से कई बार लड़ाई और बार बार प्यार मोहब्बत होती है। बीवी के जायज़ बात या अच्छा मशवरा मान लेना गैरमुरीदी नहीं, बल्कि मर्द की आला ज़रफ़ी कहलाती है। एक अच्छा मर्द पूरी दुनिया फ़तह करने के बाद भी अपनी एक मनपसंद औरत के आगे सर झुका लेता है और इसे खोने से बहुत डरता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में घर वालों और रिश्तेदारों की हद से ज़्यादा दखल अंदाज़ी मर्द और औरत का घर से बाहर सुकून तलाश करना है। तुम दूसरों के रास्ते की रुकावटें दूर करते जाओ, तुम्हारी अपनी मंजिल के रास्ता आसान होता चला जाएगा। जब शौहर अपनी बीवी को हकीकी मोहब्बत देता है तो बीवी अपने वालिदैन से भी बड़ा दर्जा अपने शौहर को दे देती। बीवी रोटी सालन की तरह ज़िंदगी की एक ज़रूरत बन जाती है, लेकिन ज़िंदगी की तकमील हमेशा महबूब से हो। तुम्हें ताज व वक़ार पहनाने के लिए मोहब्बत, दोस्ती, ये दोनों चीज़ें हर तूफ़ान का सामना कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वो है गलतफ़हमी। हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई भी लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं। जब तुम पर कोई सख्ती या मुसीबत आए तो अपने मुखलिस दोस्त से ज़िक्र किया करो, क्योंकि इससे ये चार नताइज निकलेंगे। या वो अपने ज़िम्मे ले लेगा, या तो मदद करेगा, या मशवरे से रहनुमाई करेगा, या फिर दिल से दुआ देगा। कभी कभी इतनी तकलीफ़ होती है कि अल्लाह के अलावा किसी से बात करने का दिल नहीं करता। गरूर और तकब्बुर से बचपन कायनात सा गरूर और तकब्बुर से बचपन कायनात का पहला गुनाह शिर्क था। ना कुफ्र था, बल्कि पहला गुनाह ये था कि मैं इससे बेहतर हूँ। औरत इस मर्द के सामने रो पड़ती है जिससे वो मोहब्बत करती है।
ورنہ آنسو تو اپنی ماں سے بھی چھپا لیتی ہے۔ دنیا کا ہر رشتہ خواہ خونی ہو یا کوئی غیر تبھی زیادہ دیر تک چلتا ہے جب کوئی کوشش دو طرفہ ہو۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر آپ خود کو تیز ترین سمجھتے ہیں تو یقین کریں آپ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین ہیں۔ زندگی کا ایک کھیل یہ ہے کہ جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ عورت کو مرد کی خوبصورتی سے زیادہ متاثر نہیں ہوتی۔ عورت ایک تحفظ پر سکون زندگی چاہتی ہے۔ وہ ایسے مرد کے غلام بن جاتی ہے جو اسے ذہنی سکون اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔ مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا اسے اپنے دل میں نہیں سماتا، اور یہی اکلیہ عورتوں کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ جس مرد کے سینے میں زیادہ بال ہوتے ہیں ایسے مرد کی قسمت میں بہت دولت ہوتی ہے، اور ایسے لوگ رحم دل بھی ہوتے ہیں۔ خالی جیب والا مرد دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بدصورت ہوتا ہے۔